हेलो दोस्तों, आज बनाते हैं एकदम सॉफ्ट और मेल्ट इन माउथ मलाई संदेश। रेसिपी इतनी इजी है कि आप भी इसे घर पर ज़रूर ट्राई करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर 1.5 लीटर दूध लिया हूँ। ये फुल फैट मिल्क है और यहाँ पर ना 3 से 4 चम्मच विनेगर ली हूँ। आप चाहो तो विनेगर की जगह नींबू का रस का भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर मैं विनेगर में 4 से 5 चम्मच पानी मिलाकर दूध में धीरे धीरे करके डाल दी हूँ। और यहाँ पर देखिए छेना अच्छे से रेडी हो गया है। अब इसको हम लोग छान लेंगे। ये देखिए, अब इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल के इसको धो देंगे। यहाँ पर छेना बहुत ही सॉफ्ट बना था। यहाँ पर छेना को ज़्यादा निचोड़ना नहीं है, इसको तुरंत ही एक जगह पे निकाल देंगे। अब मैं यहाँ पर एक कढ़ाई ली हूँ, इसमें आधा चम्मच घी डाल देंगे। घी मेल्ट होते ही गैस का फ्लेम को ऑफ कर देंगे और छेना को डाल देंगे। ये देखिए, अब मैं यहाँ पर 1 कप मिल्क पाउडर ले रही हूँ। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है मिल्क पाउडर से। इसको अभी मिलाएंगे अच्छे से। ये देखिए, ये अभी अच्छे से छेना और मिल्क पाउडर मिल गया है। अब यहाँ पर गैस का फ्लेम को ऑन कर देंगे और पूरा लो फ्लेम पे रखेंगे इसको। अब यहाँ पर मैं आधा कप कंडेंस मिल्क ले रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पर अमूल का मिठाई मेड भी ले सकते हो। अब इसे धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए कुक करना है जब तक मिक्सर थोड़ा थिक ना हो जाए। ये मिठाई बहुत ही आसानी से बन जाता है और बनाना भी बहुत ही इजी है। त्योहार हो या रक्षाबंधन हो, आप किसी भी खास मौके पर ये स्वादिष्ट मिठाई घर पर आसानी से बना सकते हो। मेहमानों को भी ज़रूर पसंद आएगी और बच्चों को भी पसंद आएगी। ये देखिए, यहाँ पर अभी ये बिल्कुल रेडी है। अब इसमें लास्ट में थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है खाने में। ये देखिए, अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। ठंडा होने के बाद इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसको हल्के हाथ से थोड़ा सा गूंद लेंगे। ज़्यादा नहीं गूंदना है, बस मिला लेना है। अब हाथों पर हल्का सा घी लगाकर इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। देखिए कितने सॉफ्ट और परफेक्ट शेप के संदेश बन रहे हैं। आप ज़रूर ट्राई करें एक बार। बहुत ही यम्मी बनता है और मुंह में जाके घुल जाता है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा केसर वाला दूध ले लिया हूँ। इसको ऐसे गार्निश कर लेंगे। आप चाहो तो इसके ऊपर कटी हुई पिस्ता को भी डाल सकते हो। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है ये। अब इसके ऊपर एक एक केसर का तार लगा देंगे। इससे इसका लुक और भी ब्यूटीफुल हो जाएगा। और हमारा डिलीशियस मलाई संदेश बिल्कुल रेडी है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।